नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हमारे हिंदू धर्म में रखे जाने वाले सभी व्रतों में एकादशी यानी 11 का व्रत सबसे कठिन व्रत की श्रेणी में आता है। हरि प्रेमियों, निर्जला एकादशी व्रत साल भर में आने वाली 24 एकादशियों में सबसे उत्तम और कठोर व्रत निर्जला एकादशी का है। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु हरि से सैया रूप की पूजा की जाती है। इस दिन बिना अन्न, जल और फलाहार किए व्रत करते हैं। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से सभी 24 एकादशियों जितना फल प्राप्त होता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी 18 जून 2024 को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी पर पानी पीना भी वर्जित होता है, लेकिन गर्मी बहुत होने के कारण बहुत से लोग प्यास से मरने पर पानी पी लेते हैं, जिससे उनका व्रत खंडित हो जाता है। ऐसे में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किस तरह से निर्जला एकादशी व्रत में पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपका व्रत खंडित नहीं हो और आपकी प्यास भी बुझ जाए। हरि प्रेमियों, हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाभारत काल में भीम को यह व्रत रखने पर 10,000 हाथियों जितना बल मिला था और वे दुर्योधन पर विजय प्राप्त कर सके थे। ज्योतिष शास्त्र में मानता है कि यह व्रत बूढ़े, बच्चे और रोगी व्यक्तियों को नहीं रखना चाहिए। अगर व्रत के दौरान पानी पी लिया जाए तो यह व्रत खंडित हो जाता है, लेकिन यदि प्राण संकट में आने वाली स्थिति हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। लेकिन धर्मशास्त्रों में जल ग्रहण करने की एक विधि बताई गई है। निर्जला एकादशी के व्रत में जल और अन्न ग्रहण करने की बिल्कुल मनाही होती है। इस व्रत का सही तरह से पालन करने पर ही पूरा फल मिलता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्रत के दौरान जल बगैर नहीं रह सकता या फिर उसके प्राण संकट में आने वाली स्थिति हो गई है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 12 बार ओम नमो नारायण का जाप करना चाहिए। इसके बाद एक थाली में जल लेकर घुटने और बाजू को जमीन पर लगाकर पशुवत जल ग्रहण कर लिया जा सकता है। इस तरह से जल ग्रहण करने से निर्जला एकादशी व्रत का भंग नहीं होता। हरि प्रेमियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।